हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जो पढ़ रहे हैं हम आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के बारे में, तो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले प्रिंटर। अब पढ़ रहे हैं प्रिंटर का एक बड़ा भाई जो बड़ी बड़ी डिज़ाइंस को प्रिंट करता है, उसका काम है, उसका नाम है क्या? प्लॉटर। प्लॉटर की बात की जब भी कभी आता है तो सबसे बड़ी बात याद है, प्लॉटर है क्या भाई? प्लॉटर एक प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। अब सवाल होगा ये प्रिंटर है तो फिर अलग क्या है, ये तो बताओ। लेकिन ये इसका काम क्या होता है, जो साइज होती है ना, साइज वो बड़ी होती है। साइज होती है वो बैनर वाली साइज होती है, यानी बड़े वाली साइज होती है। सॉरी यार, ये वही वाला काम करता है। दूसरा कौन सा होता है? जब कोई डिजाइन बनानी होती है। डिजाइन जानते हो क्या होता है? चलिए बता देता हूँ। जब कभी आर्किटेक्ट, आप नाम सुना होगा, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट होता है जो घर बनाता है, ये घर का नक्शा बनाता है। क्या बनाता है? घर का नक्शा बनाता है। वो क्या करता है? एक डिजाइन करता है, और उस डिजाइन को वो क्या करता है? बनाता है। और वो एक बहुत बड़े, इस तरह से इतना बड़ा होता है, उस तरह से क्या करता है? डिजाइन को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। जो डिजाइन बनाता है उस चीज़ों को जो प्रिंट करता है, और उसी प्रिंट का काम कौन कौन होता है? प्लॉटर का। अब आपके पास ये सवाल यहाँ पर जरूर आ जाता है, ये कौन सी डिजाइन है जो कहाँ पर बनती है, ये तो बताओ। ऐसे वाले डिजाइन की जब भी कभी बनने की बात आती है दोस्तों, तब आ जाता है थोड़ा सा, हाँ, जब ऐसे वाले डिजाइन जब भी कभी बनने की बात आ जाती है, तब आता है कहाँ पर? ये आता है एक जिसको बोलता है कैड। और कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन कौन सी होती है? वही डिजाइन जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था। आर्किटेक्ट यूज करते हैं किसको? घर का नक्शा बनाने, बिल्डिंग का नक्शा बनाने, एक बड़े हॉल का नक्शा बनाना है, या बहुत बड़े कोई भी मॉल का नक्शा बनाना है, तो उसमें कौन यूज करते हैं? ये आर्किटेक्ट यूज करते हैं। कौन सा वाला साहब? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं कैड। और कभी कभी आपने सुना होगा क्या? 2D, 3D, 7D, ये डिजाइन होती है। जब भी ये डिजाइन का नाम आएगा तो इसको बनाने वाली कौन सा होगा? कैड आएगा। इसको अपनी भाषा में कोई पूछा जाए तो उसको बोला जाता है ऑटो कैड। क्या बोला जाता है उसको? ऑटो कैड। ये ऑटो कैड वाली दुनिया ही कैड वाली दुनिया है। और ये कैड वाली दुनिया मतलब कंप्यूटर एडेड वाली दुनिया है। कंप्यूटर एडेड वाली दुनिया मतलब डिजाइनिंग वाली दुनिया है। डिजाइन किसकी दुनिया है? ये आर्किटेक्ट की दुनिया है। कौन सी वाली दुनिया? घर के नक्शा, मॉल का नक्शा, बड़े बड़े घरों के नक्शा बनाने का काम कौन करता है? कैड करता है दोस्तों। तो उसके इतने बड़े 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 बहुत बड़े बड़े, उसको प्रिंट करने का काम कौन करेगा? प्लॉटर। बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, उसको प्रिंट करने का काम कौन करेगा? प्लॉटर। ये तमाम सारे काम, बड़े बड़े जो काम करने वाला कौन होता है? ये प्लॉटर करता है साहब। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये बात भी आपको तय हो गया कि अब प्रिंटर का कोई अगर बड़ा कोई बाप, अगर कोई दादा है, तो वो कौन है? प्लॉटर है। बाकी प्रोसेस होती है वो एज इट इज वैसी होती है दोस्तों, जैसे प्रिंटर की होती है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे, ये समझ लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये इनपुट डेटा आया। क्या है भाई साहब? ये इनपुट डेटा दिया है इसको, ये सीपीयू इसको लेगा, और ये आपको वही चीज, वही कौन सा है? शान। देखिए, शान, मेजेंटा, वाई और के, ये चारों कलर की पिन आपके पास मिलेगी। ये रोलर यहाँ से आएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करता? प्रिंट करता जाएगा। सेम वैसा ही प्रिंट करेगा जैसा प्रिंटर करता है, लेकिन साइज क्या हो जाएगी अब? बड़ी। यही इसका काम करता है। ये पेपर रोल है, यहाँ से प्रिंट होता जाता है, प्रिंट होता होता वहाँ पर आगे इकट्ठा होता जाता है। एक बात। दूसरा, ये जो फ्लैटेबल है, फ्लैटेबल का क्या मतलब होता है? देखिए, पहली बात तो इसको बोलते हैं वैक्यूम बेड बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये वाला इसमें बेड होता है, जैसे इस तरह से ये बेड बिछा दिया गया है। इस बेड के ऊपर यहाँ पर होता है, जब ये ऑटोकेड की डिज़ाइन होती है, ये सारी डिज़ाइन किसकी होगी? जो प्रिंट करना चाहते हो मल्टीमीडिया। किसका? जैसे बैनर, नाम सुना होगा ना, बैनर बनाते हैं। इस बैनर को, ये जो बना रखे है, इसको क्या कर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरह यूज करेगा वो। ठीक है। लेकिन अब कहता है भाई मुझे डिजाइन बनानी है। जब डिजाइन बनाने, ऑटोकैड की डिजाइन बनाए, तो वो क्या बनाएगा? ये फ्लैट बेड बनाएगा। तो इसको वैक्यूम बोर्ड बोलते हैं, और यहाँ पर ये इसकी प्रिंट होती है। इससे एक ही अक्षर में, जब आपने कभी देखो रेड नहीं, वो आपके ब्लैक कलर के अंदर एक चीज लिखी जाती है, ब्लैक होता है और ग्रे होता है ना, उस कलर में क्या करता है? ये इसको प्रिंट करता है, और आखिर नतीजा कहाँ आता है? इस तरह से डिजाइन निकल के आती है। ये जो आपको 3D और 7D का जो दिख रहा है ना, ये प्रिंट आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ इसको। ये लो बड़ा करके, ये लो। अब तो दिखेगा मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। अगर इसको आप देखोगे आराम से, इत्मीनान से, तो ये आपको दिखेगा। देखो,
ये वाला सारा वो है जो ऑटोकैड का है, ये वाला वो है जो इसको बनाता है, ये इसका परिणाम निकल के रिजल्ट आ जाता है, और यही बड़े पैमाने पर क्या होता है, प्रिंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लॉटर। याद रहेगा आपको, ये प्लॉटर यहाँ से हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कैरोलम पेन, इसके पेन होता है ना, ये जो पेन होते हैं उसको बोलते हैं कैरसल पेन, कैरसल पेन बोलते हैं उसको। और ये इसके बाद क्या होता है, ड्रम होता है, इसके साथ में ये वही प्रिंट वाले कागज़ थोड़े लंबे चौड़े हो जाते हैं। और बाकी ज़्यादा कोई कहानी है नहीं दोस्तों। ये सबसे पहले 1950 में आया था, इस बात को याद करने वाली बात है। ये इसी 1950 के दशक में ही इसको सबसे पहले अर्ली प्लॉटिंग मशीन यूज़ की गई थी 1950 में। इसके अलावा ज़्यादा प्लॉटर के बारे में कोई बात नहीं कर। अंत में एक बात और हो सकती है, इंजीनियर्स को एक बात ये पूछ सकता है, इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है, तो आप बोल देना प्लॉटर की। ये भी पूछ सकते हैं, इंजीनियरिंग के काम आने वाला सबसे बड़ा ज़्यादा क्या होता है, प्लॉटर। बिल्डिंग डिजाइन में काम करने वाला सबसे बड़ा प्लॉटर। याद रहेगा आपको। चलिए, अगर आपने ये प्लॉटर पढ़ चुके हो तो मैं एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पर बात करता हूँ। इसी के बराबर का नाम आता है प्रोजेक्टर। नाम एक जैसा है लेकिन काम दोनों के अलग अलग है। ये वाला प्रोजेक्टर एज इट इज़ वैसे ही है जैसे मॉनिटर, एलसीडी या फिर एलईडी, तीनों की ही बात कर लेता है दोस्तों, एकदम कॉपी पेस्ट मान लीजिए। यानी क्या करना है, इसका काम क्या होगा, जब भी प्रोजेक्ट का नाम आए, वीडियो हो, इमेज हो या फिर कैरेक्टर हो, कैरेक्टर जानते हो, शब्द हो, इन तीनों में से कोई भी हो, उसको विजुअलाइज, जानते हो, विजुअलाइज कराने का मतलब काम यही होता है, यानी डिस्प्ले कराने का काम किसका करता है, ये प्रोजेक्टर करता है। आप सुनिए मेरी बात कैसे। कई बार आपने देखा होगा स्कूलों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में क्या होता है, एक प्रोजेक्टर लगे होते हैं। वो प्रोजेक्टर लैंप क्या करता है, इंसिडेंट करता है, दीवार पर लाइट पड़ती है और सारी वो फोटो वीडियो सारे चीज़ दिख जाते हैं। इस तरह का क्या होता है, ये प्रोजेक्टर होता है। और ये प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, देखो दोस्तों, ये एक प्रोजेक्टर का एक बिंदु होता है, यहाँ से वो गिरता है और इस ये दीवार है सामने, इस दीवार के ऊपर गिर जाता है। जो मैंने फिल्मों का थिएटर नहीं बताया क्या, उस तरह ये गिरता है ये प्रोजेक्ट, और ये हमारा प्रोजेक्ट पड़ा होता है, राइट। इसी तरह कई बार आजकल फिल्मों में देखते हैं कि इसको देख के बनाते हैं कि भाई यहाँ पर लाइट गिरेगी और यहाँ मूवी देख लेंगे। तो ये प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या करता है, वीडियो, इमेज और कैरेक्टर को शो करने का काम करता है, जैसे मॉनिटर, एलसीडी है। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोजेक्टर के बारे में, कितने टाइप के प्रोजेक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि सवाल इस पर आता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके पास में एक भी चीज़ ऐसी बचे जो मैं पढ़ाऊँ और वो आए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये आपको प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्टर की मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेटा इनपुट ले रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये पूरे प्रोजेक्टर में पिन लगा दी। ये देखो किससे, या तो जोड़ता हो लैपटॉप से, मोबाइल से जोड़ सकते हो, वाईफाई जोड़ सकते हो, एक राउटर के साथ एचडीएमआई केबल भी जोड़ सकते हो। ये चारों तरफ से कोई भी प्रोजेक्टर से जोड़ सकते हो। ये कहता है, ये कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को, जैसे हम सिग्नल्स में विजुअल इमेजेस होते हैं उसमें, और ये देखो यहाँ से निकल के यहाँ इंसिडेंट होता है और ये इस पर जाके स्क्रीन पर गिर जाता है और ये दिख जाता है एकदम ऐसा कैसा ही जो आपको दिख रहा है, करेक्ट। ये तीन टाइप के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है एलसीडी। एलसीडी वाला प्रोजेक्टर वैसा ही होता है जो एलसीडी टीवी होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन हो वही क्रिस्टलाइजेशन इसी डिस्प्ले में होता है और उसी डिस्प्ले में काम कर लेता है। जहाँ पर क्या होता है, ये काम वैसे एलसीडी की अगर बात की जाए और डीएलपी की बात की जाए, दोनों प्रोजेक्टर ऐसे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। जैसे कई बड़े बड़े मैच के शो दिखाते हैं बड़े बड़े वाले बैनर्स में, वो वाले होते हैं डीएलपी वाले। उससे थोड़े छोटे वाले कौन से होते हैं, एलसीडी वाले। जो हम घर में यूज करते हैं वो तीसरे टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। तीन टाइप के प्रोजेक्टर है दोस्तों, कौन कौन से हैं, एक तो है एलसीडी प्रोजेक्टर, दूसरा है डीएलपी प्रोजेक्टर और तीसरा है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तीनों होंगे। ये तीनों प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, इमेजेस को, वीडियोस को या फिर कैरेक्टर को विजुअलाइज कराना यानी दिखाने का काम करता है। सेम एज इट इज किसका होता है, बड़े रूप में। जैसे मैं दोनों चीजों क्या बोला अभी, प्रोजेक्टर किसका बोला, प्रिंटर का बड़ा रूप होता है कौन, प्रोजेक्टर, सॉरी प्रिंटर का प्लॉटर। और किसका, मॉनिटर और एलसीडी और एलईडी का जो बड़ा रूप होता है वो कौन सा होता है, ये प्रोजेक्टर। याद रहेगा। यानी जब भी कभी बात आएगी, जब प्रिंटर का बड़ा आएगा तो कौन सा आएगा आपके पास में, प्लॉटर। कौन सा आएगा, प्लॉटर। और जब वीडियो मॉनिटर का और एलसीडी एलईडी का कौन सा आएगा, प्रोजेक्टर। ये याद रहेगा। इसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा था
ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सुंदर टॉपिक है। आपके कई बार के सवाल पूछ लेते हैं तो आपको उत्तर देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें तो हर सवाल का उत्तर चाहिए ही चाहिए। तो ये प्रोजेक्टर और प्लॉटर दोनों चीज़ है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये बहुत ही शानदार टॉपिक था। अगला टॉपिक इसके बाद आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो तो इतना ज़बरदस्त होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा इस टाइप का। मैंने एक चीज़ें बताऊंगा, आउटपुट डिवाइस है, इसका नाम है स्पीकर। जो स्पीकर वाली दुनिया की बात बोलूँगा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि एक्चुअल में स्पीकर में ये चीज़ होता है और इस तरह से बजता है क्या। मैं तमाम सारी चीज़ों को लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहना। आप थे देव के साथ में एडोग्राम क्लासेस पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ ये जरूर साझा करना। वैसे तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आप एक प्लेलिस्ट ही साझा कर लो तो सारा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा A to Z, यानी कि बेसिक टू लेके एडवांस। थैंक यू सो मच, नमस्कार।